नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। मैंने प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन के तहत इससे पहले भूगोल में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग में chi-square टेस्ट का उपयोग कैसे होता है, टी टेस्ट का उपयोग कैसे होता है, इसके संदर्भ में वीडियो हमने शेयर किए थे। आज मैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1B एनोवा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के MA 4 सेमेस्टर के सिलेबस में भी है, तो इसमें इसकी गणना कैसे की जाती है इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करूँगी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रसरण विश्लेषण एक तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न समंक समूहों की सजातीयता का अध्ययन करने के लिए उन समंक समूहों में पाए जाने वाले अंतरों का परीक्षण किया जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें दो या दो से अधिक ग्रुप समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। इसमें एक एनोवा टेबल बनाई जाती है। एनोवा का मतलब होता है ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जिसमें दो या दो से अधिक ग्रुपों के माध्यों की मध्य तथा उसके अंतर्गत क्या अंतर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें दो समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच स्टैटिस्टिकल मेथड से की जाती है। इसमें टर्म्स होते हैं 1B एनोवा और 2B एनोवा। 1B एनोवा का मतलब होता है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि जैसे हमने कोई फॉर्म है या एग्रीकल्चर फॉर्म है, उसमें हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया है अलग अलग फॉर्म्स पर, तो ये आपका एक वेरिएबल होगा फर्टिलाइजर का यूज। और 2B एनोवा का मतलब होता है कि हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनका उपयोग जिनकी माध्यम के अंतर की सार्थकता की जांच इसमें की जाती है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि खाद के साथ साथ हमने सॉइल का भी इसमें ध्यान रखा कि सॉइल आपकी किस तरह की है, जो फसल के लिए उपयोगी है या नहीं है, तो अलग अलग किस्म की जो मिट्टियाँ हैं उसका उपयोग किया, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हो गया। तो 2B एनोवा का मतलब होता है कि अलग अलग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें हम आज जो चर्चा करेंगे 1B एनोवा की बात करेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। इसमें एफ रेशियो निकाला जाता है। एफ रेशियो अगर आपका 1 के बराबर है तो उन दोनों के बीच में कोई सार्थक संबंध नहीं है। एफ रेशियो का मतलब होता है कि मीन सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप MSB डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर विद इन द ग्रुप, कि समूहों के मध्य दो समूहों के अंतर और दो समूहों के मध्य जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एफ रेशियो। अब इसके स्टेप्स क्या हैं उसका हम यहाँ पे 1 by 1 चर्चा करेंगे। तो जब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालते हैं तो उसमें कई स्टेप्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना होता है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ द मीन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स। जो हमने सैंपल्स लिए हैं उनका मीन निकालना। उस सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड मीन ऑफ सैंपल्स। उन सैंपल का कंबाइंड मीन निकालना, संयुक्त मीन निकालना, और इस मीन को ऐसे डिनोट किया जाता है और कंबाइंड मीन को दो लाइन एक्स के ऊपर लगाई जाती है, इसको इस प्रकार से डिनोट किया था कंबाइंड मीन ही है। तीसरा स्टेप है वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स, SSB इसको बोलेंगे, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स। और नेक्स्ट है वेरिएंस विद इन द सैंपल्स, वेरिएंस विद इन द सैंपल। इसका फॉर्मूला ये है बिटवीन द सैंपल का n1 x बार 1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस n2 x बार
2 माइनस एक्स बार, ये आपका कंबाइंड मीन है। कंबाइंड मीन से करेंगे एक्स बार 1 माइनस कंबाइंड मीन संयुक्त मीन है, और S2 माइनस संयुक्त मीन। इसका फिर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 निकाल करके हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। इसके बाद वेरिएंस विद इन द सैंपल्स निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर। और B2 इसका जो निकालेंगे इसमें हमने B1 निकाला, इसका B2 n माइनस k होगा। प्रिपरेशन ऑफ इनोवा टेबल इसके बाद बनाएंगे और एफ रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद एफ जो आपकी एफ टेबल है, फिशर्स की जो टेबल है, उससे हम इसकी तुलना करेंगे। ये जो प्रेशर विश्लेषण विधि है, इसका प्रतिपादन 1923 में सर रोनाल्ड डी फिशर ने किया था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू स्नेडेकर ने इस विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम फिशर एफ जो आपका प्रेशर विश्लेषण विधि है, एफ रेशियो हम किस प्रकार से गणना करेंगे इसके संदर्भ में आपको बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एक क्रॉप यील्ड कंपटीशन of mustard, 6 farms had participated. Per hectare yield of the mustards of all farms is given here. 3 farms have used A variety of seeds while 3 farms used B variety seeds. Draw the Innover table and analyze where there are significant difference in the production of 2 variety. मतलब एक सरसों की फसल उत्पादन में 6 फार्म ने हिस्सा लिया। इसमें प्रत्येक जो ए वैरायटी है और बी वैरायटी के जो फॉर्म है, 6 फॉर्म है, उनका प्रोडक्शन ये दिया गया है। और ये आपका ए वैरायटी का है, दूसरा आपका बी वैरायटी का है। इन दोनों में आपस में संबंध है या नहीं है। ए वैरायटी के सीड्स और बी वैरायटी के सीड्स के जो इनके बीच में संबंध है मध्य में, और इनके अंतर्गत संबंध है या नहीं है, इसकी गणना करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द मीन एंड कंबाइंड मीन ऑफ ए और बी सैंपल। तो सबसे पहले हमने ये ए को हमने यहाँ लिखा x1, बी को x2, और ये 38, 34, 27 की वैल्यू को हमने यहाँ लिखा, और बी की वैल्यू को यहाँ 25, 21, 17 इसकी वैल्यू को यहाँ, इसका टोटल किया तो 99 आया, और इसका टोटल किया तो आपका 63 आया। एक्स बार 199 और ये आपके 3 है, तो 3 से आपको डिवाइड किया तो 33 आया एक्स बार 1। एक्स बार 2 63 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आया 21। अब कंबाइंड मीन हमने इसका निकाला है, इसके ऊपर दो लाइन खींचनी पड़ेगी, एक ये एक ये। तो कंबाइंड मीन है 33 एक्स बार 1 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई टी। तो ये आपका एक्स बार आपका है 33 प्लस 21, और आपकी दो वैल्यू है, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो आपका आया 27। तो ये 27 कंबाइंड मीन आया। अब कंबाइंड मीन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स, मतलब 2 सैंपल्स के मध्य में हमें वेरिएंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है n1 x1 x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन का होल स्क्वायर प्लस n2, इसका है x बार 2 माइनस कंबाइंड मीन का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, n की वैल्यू 3 दे रखी है, ये इसमें भी दे रखी है, ए वैरायटी में भी 3 दे रखी है, और आपकी बी वैरायटी में x1 में भी 3 और x2 में भी 3 है। तो हमने यहाँ पे ये 3 लिख दिया है यहाँ पे, और ये आपका 33 आपका मीन है जो अभी कैलकुलेट किया था। ये 33 x1 का मीन है और x2 का मीन 21 है और कंबाइंड मीन 27 है। तो इसमें क्या किया कि 33
आप x1 का मीन है माइनस कंबाइंड मीन 27 जो हमने निकाला था उसका होल स्क्वायर किया प्लस n2 की वैल्यू भी 3 है, इसको n2 की वैल्यू को हम यहाँ पे 3 लिखेंगे 3। फिर उसके बाद 21 x2 की वैल्यू है जो मीन हमने निकाला था अभी, ये आपकी 21 है और कंबाइंड मीन माइनस 27 है। तो इस पे 21 माइनस 27 का होल स्क्वायर, इसको हमने कैलकुलेट किया 33 में 27 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर का 33 में 27 को घटाया तो कितना आया 6 आया। तो 6 का स्क्वायर कर लिया 36 हो गया। इसमें 21 में 27 को घटाएंगे तो आपका फिर 6 आएगा और 6 का स्क्वायर किया 36। तो इसका 3 में 36 को मल्टीप्लाई किया 3 में 36 तो 108 प्लस 108 आया 2 से 16। अब ये आपका आया 2 से 16 आया। अब इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है k-1। तो V1 निकालना है, V1 मतलब k-1, k1 का मतलब हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी, सेल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे कितने हैं 1 और 2। तो नंबर ऑफ सेल्स को हमने क्या किया k-1 2 - 1 कर दिया तो बराबर 1 आया। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स का हमने ये वैल्यू है 2 से 16 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आया आपका 1। अब दूसरा कैलकुलेट करना है वेरिएंस विद इन द सैंपल्स कि जो सैंपल्स की मध्य में वेरिएंस क्या है। तो हमने ये यहाँ पे x1 में x की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में दे रखी थी ये 38 है, 34 27 लिख लिया, b में 25 21 27 लिख लिया। तो यहाँ पे हमने 38 34 27 लिखा। इसके बाद इसका मीन जो पहले हमने कैलकुलेट किया था 33 था, इसका मीन इसका जो x1 माइनस एक्स बार 1, तो x1 माइनस एक्स बार 1 आपका जो 33 है तो 33 से इसको माइनस करेंगे तो 38 में 33 को घटाएंगे तो +5 आएगा और 34 में 33 को घटाएंगे तो +1 आएगा, 27 में 33 घटाएंगे तो -6 आएगा। इसका हमने एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स बार 1 एक्स बार एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, 6 6 जा हमने 36 कर लिया। इसको जब टोटल किया तो ये आया 62। इसके बाद बी वैरायटी की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ से नोट डाउन किया, ये यहाँ पे किया, ये बी वैरायटी का 25 21 और 17। तो ये 25 21 17 को यहाँ पे नोट किया 25 21 और 17। इसका जो एक्स बार की जो वैल्यू थी 21 थी तो 25 में 21 को घटाया तो 4 आया, 21 और 21 को 0 और 17 में 21 को घटाया तो आपका -4 आया। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आया, 16 16 32 इसकी वैल्यू आई है। अब क्या करना है कि दोनों वैल्यू को सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, इसकी वैल्यू को जोड़ना है मेरे को। तो ये x1 माइनस एक्स बार 1 प्लस सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू को जोड़ना है। तो हमारी जो वैल्यू आई कितनी 62 आई प्लस 32, इसको जोड़ा 2 2 जा 4 और 6 3 जा 94, ये वैल्यू आई है। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम आया B2 एंड मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ हमारे सैंपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स हैं और n माइनस k की जो वैल्यू, k की वैल्यू आई है, k की वैल्यू है आपकी 2, तो k 6 माइनस 2 किया तो आपका आया 4। तो 1 इसका हो गया, 1 की वैल्यू तो 6 माइनस 2 तो 4 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आया। इसके बाद निकालना है कि एनोवा टेबल बनाने की, एनोवा टेबल हमने जो कैलकुलेट किया उसको हमें इंक्लूड करना है। तो ये एनोवा टेबल बनी है, इसमें वेरिएंस सोर्स लिखा, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल जो भी हमने कैलकुलेट किया था,
वेरिएंस विद इन द सैंपल हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। एस एस सम ऑफ द स्क्वायर्स हमने एस एस बी वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स की जो वैल्यू आई थी 216 है और इसकी वैल्यू आई थी 94, इसकी आई थी 216 जो वैल्यू आई थी ये 216 और ये वैल्यू आपकी आई 94, तो हमने यहाँ पे लिख दी टेबल में एस एस बी का 216 और इसके आपके 94। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोगों ने निकाला था अभी, इसका एस एस बी का निकाला था 1 और इसका निकाला था 4। इसका हमने 1 ये लिख दिया यहाँ पे और इसका लिख दिया 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये इससे इसको डिवाइड किया 216 आया, 94 से 4 को डिवाइड किया तो 23.5 आया। अब मीन इसकी वैल्यू हमें मालूम होगी, एमएसबी की भी वैल्यू मालूम पड़ गई, एमएसडब्ल्यू जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो रेशियो है, एफ रेशियो है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स, ये है मीन सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स, मीन सम ऑफ द स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स, मीन सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स और मीन सम ऑफ द, ये हमने यहाँ पे ये निकाल दिया मीन सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, मीन सम ऑफ द स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स। तो ये 216 वैल्यू और 223.5 मालूम पता, तो एफ रेशियो में 216 में 23.5 को हमने डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू आई 9.19। अब 9.19 आई तो अब जो हमारी हाइपोथेसिस है H0 नल हाइपोथेसिस है, इसकी जो नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने जो बनाई थी कि जो प्रश्रय विश्लेषण जो विधि है इसमें दोनों ये आपका ए और बी, ये आपका दे रखी है ए और बी वैरायटी दे रखी है, इसमें ए और बी वैरायटी के, ए और बी जो वैरायटी का दो किस्म की जो आपकी उपज है इनके अंतर की सार्थकता की जांच करनी है कि दोनों के बीच में सार्थक अंतर, नल हाइपोथेसिस दोनों बीच में सार्थक अंतर नहीं है। ए और बी किस्म की उपज में की मध्य सार्थक अंतर नहीं है, तो ये हमारी जो नल हाइपोथेसिस है कि ए और बी वैरायटी की सरसों की ए बी और वैरायटी की बी वैरायटी की सरसों की उपज के मध्य और अंतर के मध्य सार्थक अंतर नहीं है, सार्थक अंतर नहीं है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 हो गया और इसका हमारा 4 हो गया। तो इसी डिग्री फ्रीडम को 1 और 4 का फिशर टेबल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किए जाते हैं, तो 1 और 4 पे हम ये तुलना करेंगे 0.05 सिग्निफिकेंस में। 0.05 सिग्निफिकेंस का मतलब होगा कि 5 बार उसकी आने की संभावना है वैल्यू की, तो हम ये फिशर टेबल से हम इसको तुलना करेंगे। तो फिशर ये टेबल है, इसमें पहला ये 1 है और दूसरा आपका 4 है, तो 1 का ये हो गया और 4 का ये हो गया, तो वैल्यू है 7.7086। वैल्यू क्या है 7.7086 वैल्यू आई है 90। ये आपका फिशर की टेबल ये 1 का है, ये 5% 5 पॉइंट ऑफ फिशर 5% पे है, 0.05% पे ये है 7.7086 वैल्यू आई है। तो 7.7086, अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो हमारा टोटल वैल्यू आई है, जो एफ रेशियो की टोटल वैल्यू आई 9.19, ये क्या आपका है 9.19 जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ए और बी चूंकि एफ रेशियो की कैलकुलेटेड वैल्यू, एफ रेशियो की परकलित मान, एफ रेशियो का परकलित मान क्या है आपका, परकलित मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी है, परकलित मान है 9.19 है और कितने में सार्थकता स्तर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 4 पर, एफ रेशियो परकलित मान डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ 1 और 4 पर है, 1 और 4 तथा लेवल 1 और 4 तथा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तथा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ
0.05%, पर मान है 9.19% है, 1.9 है। जबकि जो हमारी जो टेबल का मान है, टेबल की मान अभी हमने कितना देखा था, ये टेबल का मान कितना था आपका, ये टेबल 1 की वैल्यू होगी और ये आपकी 4 की होगी, तो 7.7। तो ये परिकलित मान है एफ टेबल, जो फिशर्स जो टेबल है, फिशर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, उससे क्या अधिक है, ये मान आपका कैसा है, अधिक है। ये मान 9.19 7.17 से क्या आपका अधिक है। तो जो कैलकुलेट जो टेबल फिशर्स टेबल की फिशर्स जो टेबल से अधिक है, फिशर की जो टेबल फिशर की जो टेबल है उसका मान कितना है फिशर टेबल का मान कितना है आपका 9.18 9.70 9.7086। तो 9.7086 से ये आपका 7.7086 से कैसा है आपका अधिक है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे और H1 को हम एक्सेप्ट करेंगे कि दोनों A और B वैरायटी की, A B और B वैरायटी की सरसों की उपज में सार्थक अंतर है, सरसों की उपज में सार्थक अंतर है। तो H1 हाइपोथेसिस है जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उपज में सार्थक अंतर है। तो H1 उसको हम नल हाइपोथेसिस, सार्थक अंतर है, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे और जो H1 हाइपोथेसिस है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन इसका आया है। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या हैं, उन स्टेप्स के आधार पे हम इसको करेंगे। पहला स्टेप्स है कि इनोवा जो टेबल है, पहले मीन निकालना है डिफरेंट ग्रुप्स का, उसके बाद इसका कंबाइंड मीन निकालना है, फिर वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स निकालना है, उसके बाद वेरिएंस विद इन द सैंपल्स निकालना है। उसके बाद ये हमने निकाला है वेरिएंस कंबाइंड मीन निकाला है, कंबाइंड मीन निकाला है, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स निकाला, ये 2 से 16 आया है, वेरिएंस विद इन द सैंपल निकाला है 94 आया है। इसके बाद एक इनोवा टेबल फॉर्म करी है, इनोवा टेबल का फॉर्म करके इसमें हमने वेरिएंस बिटवीन द सैंपल 16 आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 लिखा, के की वैल्यू लिखी है, और वेरिएंस विद इन सैंपल नंबर ऑफ जो सैंपल्स हैं n-2 किया तो 4 आया, और इसमें हमने ये वैल्यू लिख दी है आपकी 16 है, इससे 16 में से 1 को डिवाइड किया तो 16 आया, 94 में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड किया तो ये MS आ गया है आपका 23.5। तो मीन स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स हो गया, मीन स्क्वायर विद इन द सैंपल्स हो गया। फिर इसका इस MSB फिशर रेशियो निकालने के लिए आपको MSB और MSB डिवाइडेड बाई MSW, ये हमने यहाँ पे W इसको डिवाइड किया, MSB में MSW को डिवाइड किया तो 9.19 आया, और 9.19 वैल्यू जो फिशर्स की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उससे अधिक है, इसलिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया कि A और B वैरायटी के सरसों की उपज के बीच में सार्थक अंतर है। थैंक यू।